तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त ऐसे हेल्पर और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और नया पजल। तो यार इस पजल में ये कहा गया है कि ABCD जो है ना वो एक स्क्वायर है 40 एकड़ का, ठीक है। और जो लाइन बी है ना, मतलब जो लाइन बी है वो एक स्ट्रेट पाथ है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है BE, ठीक है। और जो E है ना वो 110 यार्ड्स जो है वो दूर है D से, यानी E पॉइंट D पॉइंट से 110 यार्ड्स दूर है, ठीक है। ऐसा बोला गया है। तो एक रेस हो रही है यार, ठीक है। रेस जो हो रही है वो ना ए से लेके डी तक हो रही है, लेकिन ब्राउन एक लड़का है, ठीक है। ब्राउन को बी पॉइंट से शुरू करना है एंड बी से ई पर जाना है पहले। बी से ई पॉइंट तक जाएगा वो, और फिर ई पॉइंट से वो डी पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। सब जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, मतलब हर किसी की जो वेलोसिटी ना वो यूनिफॉर्म रहेगी। एंड जो ब्राउन था ना यार, ठीक है। तो ब्राउन को क्या करना था कि जो ब्राउन है ना वो जब ई पॉइंट पर पहुंचेगा ना यार, तो जो एडम है, दूसरा एक लड़का है जो भी रेस में है, तो जो एडम है वो 30 यार्ड्स आगे होगा उससे, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है कि रेस कौन जीतेगा और कितने यार्ड आगे होगा तब जीत जाएगा। तुम्हें ये बताना है कितना डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, कि कौन पहले जीत जाए, ठीक है। तो मैं चाहूंगा यार तुम वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो और तभी वीडियो में आगे बढ़ो। तो मैं बताता हूँ यार इसे करना कैसे था क्वेश्चन को। क्योंकि अब तुम देख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ इमेज दिखा रखा है, तो ये ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इस ABCD का जो स्क्वायर है ना यार, वो हमें बोला कि ये जो स्क्वायर है ये है हमारा 40 एकड़ का। तो 40 एकड़ को मैंने पहले यार्ड्स में बदल लिया, क्योंकि 40 एकड़ हमें एरिया दे रखा है पूरे स्क्वायर का। तो मैंने उसे यार्ड में बदल लिया, क्योंकि एक एकड़ जो है वो होता है 4840 स्क्वायर यार्ड्स के बराबर, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा 40 इंटू 4840, तो ये हो गया 1,93,600 स्क्वायर यार्ड्स। अब मैंने इससे एरिया भी निकाल लिया। एरिया क्योंकि नहीं, एरिया तो हमें दे रखा है, ठीक है। एरिया से मैंने क्या किया, साइड निकाल ली। तो स्क्वायर की एक साइड मुझे पता चल गई 440 यार्ड्स है, और हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो हर साइड कितनी की हो गई, हर साइड हो गई 440 यार्ड्स की, ठीक है। तो तुम देख ही सकते हैं यहाँ इमेज में 440 यार्ड हो गई सारी साइड्स की। जो भी सारी साइड है उनकी डायमेंशन हो गई, ठीक है, उनकी लेंथ हो गई, तुम ऐसा मान लो, या साइड है। तो अब मुझे क्या पता चला, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला था कि जो ब्राउन है ना यार वो बी से स्टार्ट करके ई तक आएगा, और जब वो बी से स्टार्ट करके ई तक आएगा ना तब होंगे यार 550 यार्ड, ठीक है। और 550 यार्ड होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद हमें ये भी बोला गया था कि जो एटम होगा वो ए से डायरेक्टली स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो ए से लेके डी तक आएगा, ठीक है। और ए से लेके जब वो डी तक आ रहा होगा ना, तो जब ब्राउन जो है वो बी से लेके ई तक पहुंचेगा, तब जो एटम है वो ए से लेके एफ तक पहुंच चुका होगा। यानी एटम जो है वो एफ पॉइंट पर होगा जब ब्राउन जो है वो बी से लेके ई तक आ जाएगा, ई पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ऐसा हमें बोला गया। तो अब मुझे क्या करना था, क्योंकि मुझे पता था कि जो बीई है वो 550 यार्ड है, ठीक है। और जो ईडी था, ठीक है, ईडी, ये जो ईडी था ना यार, ये रहा ईडी। ये जो ईडी था ये कितना था, ये ईडी था मेरा, ईडी था मेरा 110 यार्ड, ठीक है। तो ईडी मेरा 110 यार्ड था। और जो मेरा एडी था पूरा वो था 440। मुझे चाहिए था एई, कि एई में कितना यार्ड है। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है एडी इक्वल टू एई प्लस ईडी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एई निकाल लिया, तो एई आ गया 330 यार्ड। अब इसके बाद मैंने क्या देखा, मेरे पास ना, मुझे क्या निकालना था, मुझे बीई निकालना था, ठीक है। तो बीई मैंने कैसे निकाला, बीई क्योंकि मुझे पता है कि बी ए ई जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ले ली, और परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का होल रूट ले लिया। तो मैंने यही चीज यहाँ पर करके दिखाई है यार, 330 का स्क्वायर प्लस 440 का स्क्वायर ले लिया, और इसका पूरा अंडर रूट निकाल के मुझे मिला बीई 550 यार्ड्स, ठीक है। अब मुझे 550 यार्ड्स पता चल गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो डिस्टेंस था ना यार एडम का, और जो डिस्टेंस था ब्राउन का, वो कितना था, 360। अब जो एडम था उसका डिस्टेंस 360 कैसे था, क्योंकि पहले हमें बोला गया था कि वो ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, और वो ई पॉइंट तक जब तक आता है वो हो जाता है यार 330 यार्ड्स। लेकिन वो जब ऐसा होता है कि जब ब्राउन जो है वो बी से लेके ई पॉइंट तक पहुंच चुका होता है, तो ई पॉइंट पे जब ब्राउन पहुंचेगा तो एडम उससे 30 मीटर आगे होगा, और ए से लेके ई तक जो है ई पॉइंट पर पहुंचने के लिए 330 यार्ड था।
तो जो एडम होगा उसको 30 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 30 मीटर मतलब 30 यार्ड जो है वो आगे रहेगा ब्राउन से, तो वो एफ पॉइंट पे होगा। तो यानी कि जो एडम था वो कितना डिस्टेंस कर चुका था, 360। तो 360 एडम ने डिस्टेंस कवर करा था, और ब्राउन जो था उसने कितना कवर कर लिया था, क्योंकि वो ई पॉइंट पे पहुंचता है। तो ब्राउन ने कवर कर लिया था 550 यार्ड। तो जो इनका डिस्टेंस हुआ ना, उनके जो डिस्टेंस का रेशियो हुआ वो हुआ 360/550। अब क्योंकि जो हमारा वेलोसिटी था वो यूनिफॉर्म था, तो मैं मान लेता हूँ कि टाइम टी में दोनों पहुंच गए थे यहाँ तक, यानी एफ जो जो हमारा एटम था वो एफ तक पहुंच चुका था, और जो हमारा ब्राउन था वो ई पॉइंट तक पहुंच चुका था। तो इनकी जो स्पीड का रेशियो होगा वो भी यही हो जाएगा, 36/55। मैंने जीरो को कैंसिल आउट कर दिया है यहाँ पे। तो मैंने मान लिया, क्योंकि स्पीड रेशियो में है, तो मैंने मान लिया कि जो स्पीड है ना एडम की वो 55K होगी। और नहीं, एडम की जो स्पीड होगी वो होगी 36K, एंड ब्राउन की जो स्पीड होगी ना वो होगी 55K। जहाँ पे के कोई भी वेरिएबल है, लेकिन उसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी। ठीक है, अब मैंने कहा कि टाइम जो एडम ले रहा है बाकी के रिमेनिंग 80 यार्ड डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यानी कि क्योंकि एफ पॉइंट पे था एडम, ठीक है, उसने यहाँ से ये टोटल ये जो था ना एडी वो 440 था, उसने 360 यार्ड जो था ना वो कवर कर चुका था, तो बचा 80 यार्ड। तो 80 यार्ड को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया, उसने टाइम लिया 2.2/k। ठीक है, तो इतना उसने ले लिया टाइम बाकी के 80 यार्ड को कवर करने के लिए। और जो टाइम ब्राउन ने लिया बाकी के 110 यार्ड को कंप्लीट करने के लिए, वो कितना हो गया, 110/55K, जो कि हो गया 2/k। अब हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि कम टाइम किसने लिया, कम टाइम लिया ब्राउन ने। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ब्राउन जो था वो रेस जीत चुका है। और हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि के की वैल्यू 1 है, क्योंकि जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ब्राउन जो है वो जीत गया और एडम जो है वो हार गया रेस। ठीक है, अब हमें ये पता बताना था कि जो ब्राउन था वो एडम से कितना आगे था जब वो रेस जीत गया, मतलब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था। तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस कवर किया ब्राउन ने उन 2 यूनिट्स ऑफ टाइम में, यानी 2 यूनिट ऑफ टाइम में उसने 110 यार्ड को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो 110 यार्ड में से माइनस कर दिया मैंने 102। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि 36 से 2 को मल्टीप्लाई करने का यार यहाँ पे रीजन ये था, क्योंकि मुझे पता था कि 36 × 2, क्योंकि उसने 360 जो था ना यार, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि उसकी जो स्पीड थी, उसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो उसकी जो स्पीड थी वो 36 थी। ठीक है, रेशियो में बता रहा हूँ मैं। तो ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 36 × 2 +30 इसलिए क्योंकि वो 30 मीटर जो था वो आगे था। ठीक है, इसलिए हमने 30 ऐड किया है। तो 110 में से 108 को हमने जब माइनस किया तो मेरे पास आ गया 8 यार्ड्स, यानी ब्राउन जो था ना उसने रेस को जीता 8 यार्ड से, यानी वो 8 यार्ड्स आगे था तब वो जीत गया एडम से। तो यार इस पजल में बस इतना ही था। मैं आपका दोस्त ए से हेल्पर, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए पजल के साथ।